अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुभान वसीम है। मेरा क्लास रोल नंबर 32 है। आज मैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बताऊंगा। हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। इस तरह आईसीटी के भी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। ये इंसान के यूज़ करने पे होता है। जो इसका सही यूज़ करते हैं उनके लिए ये ठीक है, जो इसका मिसयूज़ करते हैं ये उनके लिए ख़राब है। आगे जाके हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। आईसीटी के पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट में सबसे पहले आता है ई लर्निंग। ई लर्निंग बेसिकली किसी चीज़ को डिजिटल सीखना होता है। आईसीटी हमें ई लर्निंग करने में बहुत मदद देती है। आईसीटी की वजह से ई लर्निंग करना बहुत आसान बन चुका है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग की मदद से टीचर दूर बैठे स्टूडेंट को इजीली टीच कर सकते हैं और स्टूडेंट भी कहीं भी बैठकर अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। जैसे अब इस कोविड के दौर में टीचर घर बैठकर अपने स्टूडेंट को जूम या किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से सिखा सकते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंस की मदद से बिजनेसमैन, एम्प्लॉयर्स और टीचर अपने फैकल्टी मेंबर से वीडियो मीटिंग कर सकते हैं। अगर आईसीटी में रेवोल्यूशन ना होता तो ये सब पॉसिबल ही नहीं था। इसकी बेस्ट एग्जांपल स्काइप है। हमारा चौथा पॉइंट है एबिलिटी टू परफॉर्म इम्पॉसिबल टास्क। आईसीटी की मदद से हम मेडिकल, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री में जो बहुत से इम्पॉसिबल एक्सपेरिमेंट थे, जैसे कि ब्रेन सर्जरी हो गया और एंडोस्कोपी हो गया। इंडस्ट्री में इसकी मेन एग्जांपल ये है, जैसे कि कोई बड़ी मशीन होती है, उसके अंदर कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट आ जाए जो कि हमारी इंसानी आंख तो देख नहीं सकती, तो हम आईसीटी की मदद से वेव यूज़ करके उस वो जगह जो ख़राब होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यही यूज़ करते हैं, आईसीटी का वेव वाला प्रिंसिपल। हमारा पांचवा पॉइंट है इंडिविजुअल लर्निंग। आईसीटी की मदद से हम कहीं भी बैठकर अकेले हों तो भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास लैपटॉप है, हम इसके ऊपर कुछ भी सीखना चाहें तो हमारे पास बहुत से ऐसे प्लेटफार्म हैं जिससे हम इनको सीख सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब है, हम इस पे किसी भी किस्म के ट्यूटोरियल, चाहे आईसीटी के हों या किसी और के, वो हम इधर से सीख सकते हैं। ये सब कुछ आईसीटी की मदद से मुमकिन हुआ है कि कहीं भी हम अकेले बैठकर भी कुछ भी सीख सकते हैं। हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये इस पेंडेमिक के दौर में हमारे बहुत काम आया है। जैसे कि हमारा नेट का टेस्ट जो हुआ था आईयूबी में एंट्री लेने के लिए, वो भी हमारा ऑनलाइन हुआ था, और जब हमारे क्विज़ वगैरह हो रहे हैं वो भी ऑनलाइन हो रहे हैं। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वजह से हमारे एजुकेशन का जो लॉस होना था वो बहुत हद तक कम हो चुका है, और ये सब आईसीटी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। हमारा लास्ट पॉइंट है ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। आईसीटी की मदद से हम कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन हम अपनी किसी भी टॉपिक के अंदर, कोई भी हम प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जैसे कि मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इसके अंदर जो मैं रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने आईसीटी की मदद से ही, किसी ने ये चीज़ें स्टोर करके रखी हुई हैं नेट से, वो मैं उठा कर प्रेजेंट कर रहा हूँ। और इसके अंदर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन भी आता है। जैसे कि आईसीटी के बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि हमें स्टोरिंग करने के लिए बहुत सी चीज़ें देते हैं। जैसे कि सर्वर हो गया, अगर हम वेब का लें तो उसके अंदर होस्टिंग हो गया, जिसके अंदर हमारा सारा का सारा डाटा एक प्लेटफॉर्म के अंदर स्टोर हो जाता है। अगर हम वेब डेवलपमेंट का लें तो इसके अंदर हमारे पास सबसे बेहतरीन गिटहब है, जो कि बेसिकली आईसीटी की मदद से ही चल रहा है। ये तो हो गए हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट में सबसे पहले आता है कॉस्ट। हर बच्चा लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता, हर बच्चा मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकता, हर बच्चे के पास वाईफाई नहीं होती। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां वाईफाई की सहूलियत मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते और पीछे रह जाते हैं। इसका दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट है एडिक्शन। बहुत से स्टूडेंट और टीचर इसके टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट के एडिक्ट हो जाते हैं और इसको एज अ सब्जेक्ट नहीं लेते, जिसकी वजह से उनके तालीम का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और इसके अंदर एक बेसिक चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट इसके ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं तो वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। इसके मिसयूज़ करने की वजह से बच्चों की इमेजिनेशन पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनके सोचने समझने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है,
जैसे कि कहते हैं एज एवरी गुड थिंग हैज़ अ बैड थिंग, ऐसे ही आईसीटी के बहुत से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। ये हमारे हाथ में है, हम इसको किसी यूज़फुल मैनर के लिए यूज़ करें या हम इसको किसी गलत काम के लिए यूज़ करें। मैम, आई होप आपको मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आएगी। थैंक यू।